भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। जोशी ने बताया कि गांव-गांव जाकर संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कि हम लोगों की जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। उस संकल्प के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारी चल रही है, आज पांकू क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था माननीय विधायक जी के आदेश और निर्देश पर। उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुआ। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को, प्रत्येक गांव को भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, उसके लिए सभी सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि उसमें सहयोग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र नेपाल सीमा से सटे हुए हल्दू ग्राम सभा के अंतर्गत भौरा तोक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भौरा में 55वीं वाहिनी भौरा में एसएसबी के डीआईजी डीएन भोम्बे अल्मोड़ा की ओर से ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज यहाँ भौरा स्कूल में ग्रामीणों से, गांव वालों से, भौरा गांव के निवासियों से मिलके बड़ा अच्छा लगा। उनसे हमने उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और एसएसबी की जो अलग अलग क्रियाकलाप है, एसएसबी की योजनाएं हैं, उसके बारे में बातचीत किया और गांव वालों से ये भी बताया है कि जो भी गांव के उत्पाद है, साग सब्जी, दाल, चावल, गेहूं, एसएसबी खरीदेगी और गांव वालों को भी एक आमदनी हो जाएगी और साथ साथ एसएसबी को भी एक पौष्टिक अनाज मिलेगा, ये उद्देश्य के साथ। और यहाँ पे इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम अपने तौर पे प्रयास करेंगे। केबीसी कॉन्टेस्ट में लाखों रुपए की लॉटरी लगने का लालच देकर 25 लाख रुपए हड़पने वाले एक और साइबर ठग को पिथौरागढ़ पुलिस ने ऋषिकेश देहरादून से दबोचा। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश अनुसार क्षेत्र अधिकारी पिथौरागढ़ नरेश पंत के पर्यवेक्षण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। थाना बेरीना क्षेत्र में एक वादी के साथ 25 लाख की धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें केबीसी में लॉटरी लगने के नाम पर इनसे पैसे ले लिए गए थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये लोग व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच होते हैं उनके साथ ये लोग बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका केबीसी में 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये इस प्रकार के लोगों को अप्रोच करते हैं और उन लोगों से जीएसटी के नाम पर ये लोग पैसे पहले ले लेते हैं, जिसमें हमारा जो वादी है जो बेरीना क्षेत्र का है, इसके साथ इन्होंने 25 लाख की धोखाधड़ी की। इसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने पहले उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। जो इसका मुख्य अभियुक्त था वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था और इस मुख्य अभियुक्त की भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और माननीय न्यायालय में इसको पेश किया गया है। विजय दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कालाढूंगी हल्द्वानी में पूर्व सैनिक उत्थान संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सीमा पर हमारा जवान जब जागता है तब जाकर पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने मुख्यालय पौड़ी की एजेंसी चौक के पास स्थित शहीद स्मारक स्थल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और भारत पाक युद्ध के वीर शहीदों को याद किया। इस मौके पर 16 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध में देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस को नमन करते हुए स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने देश के सभी वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जब हम लोगों ने, हमारी भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध पे विजय प्राप्त की थी 16 दिसंबर को, इस अवसर पर इस दिन को हम जो है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ पर ये कार्यक्रम अभी उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और हमारे देश की रक्षा की। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा और सभी विभागों के पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के लोग यहाँ पर
एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हमारे जो है कैडेट छात्र भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। सब अपनी अपनी तरफ से श्रद्धापूर्वक आशीष करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देती हूँ उत्तराखंड सरकार को भी और मोदी सरकार को भी कि जो ये इस तरह की योजनाएं हमारे लिए ला रहे हैं, हमारे सैनिकों के लिए ला रहे हैं। बड़ा गर्व होता है कि हमारे सैनिक भाइयों का, जिन्होंने अपना बलिदान, अपना जीवन निछावर कर दिया इस मातृभूमि के लिए, उनका नाम लेने वाले मतलब आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हाँ हमारे सैनिक, नहीं तो भूल गए थे लोग। जैसे जसवंत सिंह जी को तो नाम कोई जानता नहीं था, परंतु जब जसवंत सिंह जी का पार्क बना तो पौड़ी में भी कई लोगों ने जाना कि कोई ऐसा योद्धा, वीर योद्धा हुआ था कि जिन्होंने अकेले ही दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए थे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो ऐसे सैनिकों के नाम हमारी देवभूमि में और इन्होंने जन्म लिया है, ऐसे इनके माता पिता को भी सत सत प्रणाम है और इन सैनिकों को भी सत सत नमन। तो भारत की सेना ने गौरवशाली काम किया। इस दिन हम उन सभी को, शहीदों को अपनी सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इसको विजय दिवस को बड़े गौरवशाली रूप में एक जो है अपना अभिमान के रूप में इसको मनाते हैं। ये 71 का ऑपरेशन है जिसमें 93,000 एक बहुत ही फेमस ऑपरेशन है जिसमें कि पाकिस्तान की लगभग 1 लाख सेना ने जो है अपने अस्त्र शस्त्र परित्याग करके हमारे सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। इसलिए इसको गौरवशाली रूप में मनाते हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे नाना जी शहीद बर्मन स्मारक जी जिन्होंने शहीद हुए देश के लिए और अपना बलिदान दिया है, मैं उनकी नातिनी हूँ। तो मैं भारत सरकार का और सभी आर्मी वालों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे मेरी नानी को आज यहाँ बुलाया गया, उनको सम्मानित करा। और हमारा आदमी अमर छन अब उनका पिछने हमारे जब इज्जत होंगी 10 भाई बंधु समय मतलब हमने मान और सम्मान हमने बड़ू गर्व होंगे और हर आदमी का देश की सेवा इन निधन से उनकी जाना कोई बात नहीं, एक दिन होने का एक दिन है। और खुशी की बात है कि सब राज्य खुशी रहे और हमारा ऐसे सम्मान होता रहे और इनको बेसारी आशीर्वाद। पौड़ी जिले के विकास खंड कोट की ग्राम सभा खौल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने प्रतिभाग किया, जहां ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक की मौजूदगी में विकसित भारत यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि माणिक लाल भट्ट और सांसद और विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान की भी मौजूदगी रही। इस संबंध में इतना कहूँगा कि हम सब लोग विकसित भारत यात्रा के तहत गांव-गांव में अधिकारियों के साथ मिलकर सभी लोग जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं और गांव की जनता को बुलाकर उनको जो है विभागों की जानकारी देना, ये पहला कार्यक्रम इसमें है कि सभी विभागों की जानकारी जिन लोगों को नहीं है उन तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो इसमें मेरा आग्रह सभी अधिकारियों से ये है कि सभी अपनी प्रतिभाग करें इस कार्यक्रम में और जो जानकारी विभागों की है उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। उद्देश्य यही है कि जो योजनाएं शुरू की गई हैं 2014 के बाद, वास्तव में वो योजनाएं धरातल पर पहुंची है या नहीं पहुंची हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये जानकारी इन बैठकों से इस यात्रा के माध्यम से पता लग रही है। जहां कमियां हैं उनको दूर भी किया जाएगा और जहां योजनाएं पूरी हो रही हैं तो वो अधिकारी भी और वो जनता भी बधाई के पात्र है। मैंने यहाँ पर केवल एक ही बात रखी कि आदरणीय विधायक जी, ये रोड सबसे पुरानी थी और इसके बाद की सभी रोडें पक्की हो चुकी हैं, लेकिन ये रोड अभी तक पक्की नहीं हुई है। तो मैंने उनसे यही बात रखी कि इस रोड को जल्द से जल्द इसका भी डामरीकरण करवा दिया जाए, चौड़ीकरण करवा दिया जाए। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि ये पहले LVR है, लेकिन अगर विधायक जी चाहेंगे, अगर उससे अपने स्तर से अगर इसमें काम करेंगे तो ये रोड बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये रोड पक्की हो, क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे मुख्य मांग यही रोड है। यहाँ पर इस रोड पे चलने में इतना रिस्क है कि लोग बड़ा रिस्क लेके इस रोड पे चलते हैं। इस रोड पे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो मेरा विधायक जी से यही निवेदन था कि जो भी हो, जैसा भी हो, आप अपने स्तर से इस रोड को पक्का करवाएं।